रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic of a biology, chapter number 7, that is about, मतलब today the topic is about photosynthesis। देखें चैप्टर आई थिंक सो वन में पढ़ा था, नहीं बीच में इस चैप्टर में पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, नहीं वो था मैट्रिक क्लास का डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा जो कि बाहर से पढ़ा, लेकिन आज हम जाएंगे थोड़ा डीप। हर वर्ड की यहां पर मीनिंग निकालेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बना कितने वर्ड से है? फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स। अब इन वर्ड्स की मीनिंग समझें। देखिए फोटोसिंथेसिस का काम है एनर्जी बनाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये खाली प्लांट्स, अल्जाए, फंजाए में काम करता है, एनिमल्स में नहीं करेगा, क्योंकि एनिमल्स को फूड मतलब किसी जानदार के जरिए मिलेगा या प्लांट्स के जरिए मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट्स ही होते हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज प्लांट्स बनाती है। किसके जरिए से बनाएगी? दो सब्सटेंस लेगी और दो सब्सटेंस हमें देगी एज अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो लेगी और दो हमें देगी। लेकिन जो एनर्जी बनेगी फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, वो यूज होगी इन द रेस्पिरेशन। अब वो रेस्पिरेशन क्या करेगी? हमें एनर्जी देगी। रिएक्टेंट के तौर पर ग्लूकोज रेस्पिरेशन में अंदर यूज होगा, फिर वो हमें क्या देगा? एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हमने पढ़ा था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का। अब इसके ऊपर आए कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है। एक है फोटो, जिसका मतलब है लाइट, इसका मतलब क्या है? लाइट। और दूसरा वर्ड है सिंथेसिस, जिसका मतलब है टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर लाइट। अब देखें सनलाइट मिल रही है प्लांट्स को, वो एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट, फिर उनसे क्या बन रहे हैं? रिएक्शन हो रहे हैं। रिएक्शन हो रहे कौन से? ये आप देखें, पहले बनेगा नहीं, बनाएगा। पहले दो चीजें मिलेंगी, दो चीजें बनेंगी। ऐसा नहीं होता दो चीजें हमेशा दो चीजें मिलेंगी तो दो चीजें ही बनेंगी, ऐसा नहीं होगा। कभी दो तीन भी बन जाती है। तो CO2 प्लस H2O एरो, ये होंगे रिएक्टेंट। C6H12O6 प्लस O2, ये बन गए हमारे प्रोडक्ट। किसके जरिए से बने? फोटोसिंथेसिस के जरिए से बने। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। यहां पर क्या मिल रही है? देखें अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि इस एरो का मतलब क्या है, तो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इसके ऊपर से यूज होंगी एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी सनलाइट। सनलाइट के जरिए से ही बन रहे हैं। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो सनलाइट का है। और दूसरा इसके अंदर करार है, कौन से हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर पिगमेंट आपको पढ़ाए थे, ये वही पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करेंगे। तो सनलाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, सनलाइट दी गई, फिर हमें बने क्या? ये हो गए हमारे ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन। ये क्या है? ये है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, ऐसी डेफिनेशन सिंपल वर्ड में दे रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में काफी घुमा फिरा के दिए हैं। इतना बड़ा पेज भरा हुआ है, उसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जा रहा है, लेकिन खाली आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल मींस इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और ये होता किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। करवाएगा कौन? क्लोरोफिल करवाएगा।
क्लोरोफिल के ऊपर आता हूं। फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस, ये डेफिनेशन है, इज द फंडामेंटल प्रोसेस in which inorganic substance combine to form organic substance। ये हो गई खाली फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। एक है इंपॉर्टेंट थिंग, सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में होगा, करवाएगा कौन? क्लोरोफिल। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगी? सबसे अहम सवाल होता है, ये ग्लूकोज जाएगा कहाँ? देखिए, ये ग्लूकोज आगे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां पर एज अ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये है हमारे प्रोडक्ट, ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो अभी एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट दिया गया है हमें, रिएक्ट ये दोनों करवा रहे हैं, मिल रहा हमें ये है। सिंपल इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज यूज होगा एज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो पढ़ाया था। तो इधर लिख देता हूं पॉइंट ये कि ग्लूकोज is used as a reactant in the respiration to produce the energy in the form of ATP known as the molecule known as adenosine triphosphate। तो इधर ये पॉइंट आ जाती है कि ग्लूकोज is used as a reactant in respiration to produce energy in the form of ATP। मतलब ग्लूकोज जहां पे यूज होगा एज अ रेस्पिरेशन के अंदर यूज होगा एज अ रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्ट करवाएगा, प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे, इससे एटीपी बन गया, एनर्जी बन गई। तो सबसे बड़ा काम जो है इधर यहाँ पर वो है सनलाइट का। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स मौजूद हैं, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस होगी? तो सिंपल आंसर है नहीं होगी। और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, क्लोरोफिल है क्या? देखिए, वर्बली बता देता हूँ, जहाँ पर जगह कम है तो वर्बली अभी बता देता हूँ क्लोरोफिल है क्या। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, तो वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट 2 थे। क्लोरोप्लास्ट की ग्रीन कलर पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट। और क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये लिख देता हूं यहाँ पर, प्रेजेंट कहाँ होता है? ये होगा प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये करेगा क्या? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ट्रैप द लाइट। जो रोशनी आएगी, सनलाइट की जो रोशनी आएगी, लाइट जो आएगी, ये खाली उसको ट्रैप करेगा और आगे भेज देगा। किसके जरिए से भेजेगा? रिएक्टेंट लेके जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ऑक्सीजन, ये जो आए हैं ये ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी, फिर यही ऑक्सीजन हम इनटेक करेंगे टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो हम किसके जरिए से रिलीज करेंगे? एक्सहेल कर देंगे बाहर, इनहेल नहीं करेंगे। इनहेल करेंगे तो शायद हम मर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफी हार्मफुल है। अब
ये पॉइंट आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है तो ये प्लांट्स इनटेक क्यों करते हैं? देखिए अगर ये प्लांट्स इनटेक ना करें तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा? अगर प्लांट्स ही ये इनटेक ना करें तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? जनरल बात है। तो यकीन है कि आपको फोटोसिंथेसिस का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इधर ग्लूकोज का काम क्या है। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अंदर एज अ प्रोडक्ट यूज हो रही है, यूज नहीं हो रही, प्रोडक्ट दिया जा रहा है हमें, तो वो ही प्रोडक्ट ग्लूकोज वो हमें एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रही है रेस्पिरेशन के अंदर। फिर हमें मिल रही क्या है? एनर्जी मिल रही है एटीपी के अंदर, एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम लोग कह रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछें। फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, शो हो नहीं, फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होगा, जो पहले स्क्रीन चलेगी। तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।